बूढ़ा आदमी गुस्से से लाल होकर अपना खंजर निकालता है और उसे दुश्मन की खोपड़ी के आर पार कर देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर बाकी सैनिकों की सांसें बकरसन अटक जाती हैं। वह बूढ़ा आदमी उन्हीं का हथियार छीनकर उन्हीं को मौत के घाट उतार रहा था। दरअसल ये कोई मामूली बूढ़ा नहीं बल्कि एक साइको कमांडो था जो अकेले ही 200 सैनिकों को नर्क पहुंचा चुका था। लेकिन वहां खड़े सैनिक इस बात से बिल्कुल अनजान थे। वह पलक झपकते ही सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। लेकिन आगे जा रहे टैंक वाले सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई दे जाती है। जब वे वापस आए तो वहाँ सिर्फ लाशों का ढेर था। तभी उन्हें एक मरे हुए सैनिक के पास से सोने का टुकड़ा मिलता है। उन्हें समझ आ गया कि जिसने इन सैनिकों को मारा है उस आदमी के पास सोने का खजाना है। लेकिन उससे सोना लेना इतना आसान भी नहीं था। इधर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घोड़े पर जा रहा था कि तभी उसे पीछे से आते टैंक की आवाज आती है और वह रफ्तार बढ़ा देता है। सैनिक उस पर तोप और मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन बूढ़ा कमांडो फिर भी बच निकलता है। अब सैनिक आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और दूरबीन से देखने लगते हैं क्योंकि पूरे इलाके में लैंड माइन्स बिछी थी। वे बस एक धमाके की उम्मीद कर रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने वफादार घोड़े को सहला ही रहा था कि अचानक घोड़े का पैर माइन पर पड़ जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। सैनिक इस धमाके से खुश थे लेकिन बूढ़े सन की कमांडो अब भी जिंदा था। अपने घोड़े को खोने से उसे ऐसा गहरा सदमा लगा मानो उसने अपनी जान खो दी हो। तभी उसकी नजर बिखर चुके सोने पर पड़ती है। उधर से सैनिक टैंक लेकर बढ़ रहे थे और इधर यह जांबाज अपनी जान की परवाह किए बिना जमीन से अपना सोना बटोरने में लगा था। सैनिक भी हैरान थे कि मौत सिर पर खड़ी है और इसे अपने सोने की फिक्र है। और हो भी क्यों ना, इसे ढूंढने में उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत जो लगाई थी। यह उस कमांडो का वो एटीट्यूड था जो सामने खड़े दुश्मनों को भी पसंद आ गया। आखिर में वह जमीन से बस एक पत्थर उठाता है क्योंकि उसका दिमाग अब भी एक फौजी की तरह सोच रहा था। उसकी जलती हुई आंखें साफ गवाही दे रही थी कि वह इन टैंकों और सैनिकों से रत्ती भर भी नहीं डरता।